किसान आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण भारत में विविध संगठनाएं चक्का जाम कर रही है। जहां आंदोलनकारियों ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कानून बनाने की बात कही, वही ये कानून वापस नहीं होता है तो सरकार को सत्ता से उतरना होगा, ऐसी हुंकार भी आंदोलनकारियों ने भरी। किसान कानून के विरोध में आज जिस तरीके से उत्तर नागपुर में एक आंदोलन किया गया है, जैसे देख रहे हैं इंदौरा चौकी को पूरा जाम किया गया, चक्का जाम करने की बात की गई है इनका। और जिस तरीके से अभी जो लोग आ रहे हैं टेकर नाका की तरफ से लोग आ रहे हैं, ये किसान सरकार ने जो कानून बनाए थे उसके विरोध में जो किसान के पक्ष में ये लोग आए हैं। इनका कहना है कि जो जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक हम इसी तरह के हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और ये जो लोग हैं ये इंदौरा चौकी पे जमा हो रहे हैं और यहाँ पर पूरा चक्का जाम कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं पीछे से और भी लोग और कई संगठन यहाँ पर आके चक्का जाम करने वाले हैं। देखिए जी, मोदी जी ने जो तीनों काले कानून लगाए हैं ये अपने धनदाताओं के लिए लगाए हैं और इनके धनदाता पूरे विश्व को मालूम है, अडानी और अंबानी है। 2014 से इनकी तैयारी हो चुकी थी। कोरोना काल में जब माँ अपने बच्चे नहीं संभाल पा रही थी तो कोरोना की आड़ में इन्होंने तीनों काले कानून बनाए। मई महीने के अंदर इनके जो शटल होम बनने के लिए इनके ऑर्डर पास हुए हरियाणा सरकार से। ये तो पूरा जग जाहिर हो चुका है कि ये अडानिस्तान और अंबानिस्तान बनेगा देश। क्या लगता है आज जिस तरह आपने चक्का जाम किया देखिए जी, किसान भाई हमें जैसा भी हमें अवगत करा रहे हैं उसी मुताबिक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। टिकैत जी का, राज्यपाल जी का कहना है कि अभी 6 तारीख को चक्का जाम, तो हमने चक्का जाम किया। आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज होगा। जैसे हमारे को किसान नेता हमारे को जैसे अगुवाई करेंगे हम उनकी अगुवाई में चलेंगे। प्रकरण हुआ क्या लगता है वो सही हुआ है? देखिए जी, 26 जनवरी वाले दिन कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो भी गलत किया है बीजेपी के लोगों ने किया है। वहाँ पे बीजेपी के गुंडे मुंह बांधकर पुलिस को मारते हुए दिखाई दिए गए हैं। लाल किले के ऊपर आप नॉर्मल दिनों में नहीं जा सकते और 26 जनवरी के दिन इतनी भारी मात्रा में लोग कैसे पहुँच गए बगैर रोक टोक के? पुलिस वालों ने बैरिकेड हटाए हैं और उनसे हाथ भी मिलाया। वो बीजेपी के लोग थे उनके अंदर। और जो बात चल रही है लाल किले की, तो जो तिरंगे का अपमान तो वहाँ कहीं नहीं हुआ। तिरंगा जहाँ झूलता है वहीं झूल रहा था। वहाँ पे सिखों का निशान साहब और किसानी झंडा झूला है। अगर ये निशान साहब फौजियों की कार और जीप के आगे बांध के जाए तो अच्छा है। गलवान घाटी में हमारा सिख फौजी 12 चीनियों को मौत के घाट उतार के वहाँ पे निशान साहब फहराता उस समय अच्छा है। और अगर वहाँ पे खाली पाइप के ऊपर निशान साहब और किसानी झंडा झुला दिया तो उसमें बुराई क्या है भाई? पूरा बीजेपी का आता है और बीजेपी के लोग हैं। आपने देखा है बीजेपी के पंत प्रधान के साथ, अमित शाह जी के साथ उनकी फोटो है जिन्होंने भी वो काम किया है और बीजेपी के ही लोग थे वहाँ पे मुंह बांध के पुलिस को मारा है। भी हमें तो ऐसा लग रहा कि ये सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बनाया गया बिल है। तो ये काला बिल है। यहाँ खेती वाले लोग रोड पर मर रहे हैं और 71-72 दिन है आज का। तो 72 दिन तक के आंदोलन करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब तक के ये काला कानून जो है यानी वो जो ये निकाला है वो वापस जब तक के नहीं लेते तब तक के हम यही आंदोलन करते रहेंगे। देखिए ये बिल जो है ये वापस होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और अगर ये बिल वापस नहीं करते तो ये सरकार को नीचे उतरना पड़ेगा। ये सरकार का देश को चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उनको स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा। ये अभी आंदोलन इतना आगे बढ़ता जाएगा, तीव्र गति से आगे बढ़ता जाएगा। पूरा देश एक है आज, किसान एकता जिंदाबाद। और अगर ये लोग नहीं किसान बिल वापस लेते तो ये बीजेपी सरकार को स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा। ये सरकार खत्म। कौन सा देश दुनिया में, कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए, कौन सा देश अपने किसानों के लिए इतनी खराब तरीके से उनको मारता है, उनके लिए कीले बिछाता है? उनके पास हिम्मत नहीं है बॉर्डर पे जाके कीले लगाए और अपने देश के, अपने किसानों को, अपने अन्नदाताओं के लिए वो कीले बिछा रहे। ये जो भी बात है ये उद्योगपतियों वाली बात है, क्योंकि वो लोग पहले से ही अपना सब इंतजाम करके बैठे थे कि ये बिल पास होगा और उद्योगपति अपना आके किसानों से उनका सारा अन्न और जमीन सब कुछ छीन के ये आगे और बढ़ते जाएंगे। तो उसी के लिए ये सब ड्रामा जो हो रहा है ये उद्योगपतियों के लिए ही हो रहा है।
आमने सामने हो गए थे, क्या लगता है ये एक देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके जो बच्चे हैं वो आज देश की सीमा पर बैठे हुए हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं। अंदर में 26 तारीख को जिस तरीके से किसान और जय जवान जय किसान आमने सामने हो गए थे, क्या लगता है ये अपने देश के लिए? वो बहुत बहुत खराब बात है, लेकिन अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस जवानों को किसानों के आगे नहीं भेजे, क्योंकि उनमें से जो किसान है वो सारे जवान ही हैं हमारे। वो देश की रक्षा उन्होंने कर रही है, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन ये जो सब करा रही है ये बीजेपी सरकार करा रही है और ये सब उनको देश से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देश को एकजुट में बांधना है, देश के टुकड़े नहीं करने, इसलिए बीजेपी सरकार को हटना पड़ेगा यहाँ से। बीजेपी के खिलाफ में आज पूरे संगठन और पूरी पार्टी एक हुई है आज। बिल्कुल बिल्कुल एक हुई है। बीजेपी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, गद्दी छोड़ो, अपना जो अपराध कर रहे हो वो खत्म करो, नहीं तो फिर हम आ गए, किसान एकता अब आ गई है और देश को आगे बचाना है हमको।